आप एक काम कीजिए, वो सारी चीजें वेन्यू पर पहुंचा दीजिए और फिर मैं 2 मिनट में फोन कर देता है। वहां रख दीजिए, वहां रखिए। आ गया है ना सब कुछ? जी मैम। आई बेटा, आई मैं कोर्ट जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद। अरे बेटा, मेरे आशीर्वाद तेरे साथ है। पापा की कृपा और मेरे आशीर्वाद, तू ये केस जीत के आए। तमाम सबूतों और गवाहों के बयानात को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मिस्टर मानव देशमुख ने चाल वालों से कोई भी नकली दस्तखत नहीं लिए थे। लिहाजा ये अदालत फोर्जरी के आरोप से बरी करते हुए उन्हें बेगुनाह साबित करती है। चाल वालों और उनकी पत्नी अर्चना देशमुख की गवाही से यह साबित होता है कि मानव देशमुख ने अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए चाल को तोड़ने की कोशिश की थी। मानव देशमुख द्वारा उठाया गया कदम यकीनन गैर कानूनी है, जिसकी यह अदालत कड़े शब्दों में आलोचना करती है और साथ ही साथ मानव देशमुख और उनकी कंपनी को आगाह करती है कि अगर उन्होंने चालवासियों को सताने की कोशिश की तो ये कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी, जिसके लिए वे सजा के हकदार होंगे। चाल डेमोलिशन हमेशा के लिए रोका जाता है। आज की कार्रवाई यहीं समाप्त की जाती है। उन्हें रहने के लिए आलीशान फ्लैट मिलेगा, साथ में 20 लाख रुपए मिलेंगे, जिससे वो अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पूरी कर सकते हैं। आज उन्हें जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, तो इसमें बुराई क्या है? सॉरी मानव, ये केस हम नहीं जीत पाए। वकील साहब, आप हमारे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं हो। आज आपकी वजह से हमारी चाल टूटते टूटते बच गई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गई भैंस पानी में। हाँ, इतना सब कुछ करने के बाद भी बाइज्जत बरी हो गया और इसे सलाखों के पीछे देखने का हमारा सपना ही रह गया। हाँ मानव, आई एम सॉरी सर, लाखों कोशिशों के बाद भी हम वो केस हार गए। फैसला हमारे अगेंस्ट चला गया। आपने जिस यकीन के साथ वो प्रोजेक्ट मेरे हाथों में सौंपा था, मैं उस यकीन पे खरा नहीं उतर पाया सर। हाँ, इट्स ओके मानव, इट्स ऑलराइट। इस केस में किसी को तो जीतना था, किसी को हारना था। वी लॉस्ट इट, इट्स ऑलराइट। चलो, इस बहाने कम से कम एक केस तो खत्म हुआ। आई एम हैप्पी अबाउट दैट। आप सच कह रहे हैं सर? अरे भाई, एक केस के खत्म होने से कोई हमारी दोस्ती थोड़ी खत्म हो जाएगी, कोई रिश्ता थोड़ी टूट जाता है। इट्स ऑलराइट। अभी तो हमें बहुत काम एक साथ करना है। हाँ, बाय द वे, आई हैव अ सरप्राइज टू गिव यू। आज शाम को बर्थडे पार्टी पे आ रहा हूँ ना तुम्हारे घर, वहीं बताऊंगा। ओके सर, थैंक्स। आज जो भी हुआ है ना, वो तेरी बीवी की वजह से हुआ है। आज तूने कोर्ट में केस हारा, वो भी तेरी बीवी की वजह से है। तुझे क्या लगता है वो चाल वालों के साथ रह के तेरे खिलाफ जाके कोर्ट में केस लड़ रही है? वो उनकी भलाई के लिए नहीं, वो अपना वजूद दिखाना चाहती है। वो तुझे दिखाना चाहती है कि मैं तुझसे कम नहीं हूँ। अरे यहाँ प्यार के डिंगे पीटती है और समय आने पे नाखून निकालती है। वो तुझसे सच्चा प्यार नहीं करती मानव।
भाई अर्चना मेरे खिलाफ केस लड़ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका प्यार झूठा है। माना कि उसके और मेरे बीच में केस को लेकर झगड़े चल रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ कोर्ट में है, हमारी असली जिंदगी में नहीं। चौल के सिलसिले में वो क्या सोचती है मैं जानता हूं, और इतना तो मैं भी मानता हूं कि उसकी बात में दम है। वो किसी गलत चीज के लिए नहीं लड़ रही। ये तेरी गलत फहमी है। ये उसने और उसकी आई सुलोचना ताई ने रची हुई साजिश है। आई एक मिनट, सुलोचना आई को इसमें घसीटने की क्या जरूरत है? उसके बारे में एक भी शब्द नहीं बोलेगी। मैं तो बोलना ही नहीं चाहती, लेकिन वो मुझे बोलने पे मजबूर करती है। उसने आई का कौन सा फर्ज निभाया वो बोल। अरे उसकी बेटी की जगह अगर मेरी बेटी होती ना तो मैं उसे पति के खिलाफ जाने से रोकती। जाने दो, मैं कितनी भी सच बोलूं ना तुझे कड़वी लगेगी बातें मेरी, लेकिन वो कौन सी भी बातें झूठी बताएगी तो तुझे मीठी लगेगी। वेलकम सर। Congratulations. थैंक यू सर। सर आप अकेले आए हैं, आशना जी नहीं आई? आशना की माँ की तबीयत ठीक नहीं है, but she sent good wishes for Ovi and Teju. थैंक यू सर। And here is your surprise gift. सर क्या है ये सर? बच्चों के पासपोर्ट्स। पासपोर्ट्स? सर लेकिन उसमें तो कॉम्प्लिकेशंस थे। मैं I know. It's all sorted now. थैंक यू सर। Alright. थैंक यू सो मच। ये मेरे लिए आज का सबसे बेस्ट गिफ्ट है। वर्षु, कैसे हैं आप दोनों? एकदम अच्छा अर्चना, तुम कैसे हो? मैं एकदम अच्छी हूँ, लेकिन आप दोनों से बहुत नाराज हूँ। ये कोई वक्त है आने का? अर्चना तुम जानती हो ना अपनी बहन को, हमेशा तैयार होने में टाइम लगाती है। अरे तुम मुझे क्यों बोल रहे हो? तुमने खुद भी तो इतना टाइम लिया ना। अरे ये क्या, यही बहस करते रहोगे, अंदर चलोगे? चलो अंदर। चल ये तुम्हारे साथ। सोहम, वर्षु, वर्षु प्लीज सोहम को देखना। ताई तू आई एक मिनट हिला के नहीं। क्या चाहिए अब? ये लो, ये पकड़ो, चलो इधर आओ, इधर आओ। वर्षु तो प्लीज सोहम का ख्याल रखना प्लीज। ताई मैं ओवी और तेजू को देखती हूँ, अब तू इसके साथ रह। एक सेकंड, तू क्यों नहीं संभाल सकती सोहम? देख वर्षा, मुझे पता है तू बीमार थी, लेकिन अब तो बिल्कुल ठीक है। तूने मुझसे कहा था ना। देख वर्षा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो सिर्फ सोहम को अच्छे से संभाल। देख बहुत सारे मेहमान हैं, मुझे सबको संभाल। तो अपनी बहन की इतनी मदद नहीं कर सकती? ताई प्लीज देख, अगर मैं तेरी मदद करूंगी तो जीजू बुरा मान जाएंगे। देख ताई, आज उनके लिए बहुत खुशी का दिन है और मैं नहीं चाहती कि उनका मूड खराब हो। तू जीजू की चिंता बिल्कुल छोड़, मैं हूं ना, मैं मानव को समझा लूंगी। देख ये उसको संभाल। लेकिन ताई संभाल, मैं कह रही हूँ।
एक सेकंड मानव, आप क्यों वर्षा के साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं? मानव, मैं जानती हूँ वर्षा की तबीयत खराब थी, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है। आपको ये लगता है कि वो सोहम को लेकर भाग जाएगी? अगर ऐसा लग रहा है तो प्लीज ये डर अपने मन से निकाल दीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं होगा। मेरी बात पर विश्वास रखिए मानव, ऐसा कुछ नहीं होगा। और मानव, बात यह है कि पार्टी चल रही है, इतने सारे लोग हैं, इतना सब कुछ देखना पड़ रहा है। मैं 4-4 बच्चों को नहीं हैंडल कर सकती मानव। अर्चना, सोहम का ख्याल रखने के लिए मैं हूं मानव, लेकिन आप कैसे ख्याल रखेंगे? आपको भी तो इतने लोगों को देखना है मानव, ऐसा कैसे हो सकता है? इससे तो अच्छा यही है कि मैं वर्षा को दे दूं सोहम को। ताई रहने देना। अगर जीजू को पसंद नहीं है तो तू फोर्स क्यों कर रही है? मैं कुछ नहीं और काम। मानव, आज आपको अपना शक दूर करना ही होगा। देखिए मानव, मुझे ऐसा लगता है कि आज सोहम को वर्षा के पास रहना चाहिए। और जब तक मैं वर्षा को सोहम को आज नहीं दूंगी, तब तक आपका शक भी दूर नहीं होगा। इसलिए आज जब तक पार्टी चलेगी, तब तक सोहम वर्षा के साथ रहे। मुझ पर विश्वास कीजिए मानव, कुछ गलत नहीं होगा, प्लीज। अरे रुचि, बेटे तुम यहाँ कैसे आई? तुम्हारी आई ने कुछ कहा नहीं? वो तो मैं आने से मना कर रही थी, लेकिन आजी और बाबा ने मुझे ला दिया। ताई भी आने वाली थी, लेकिन उनके एग्जाम चल रहे, इसलिए नहीं आ पाई। ओह, ऐसा है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा। वर्षा को कहीं देखा आपने? क्या? वर्षा को कहीं देखा आपने? सुनाई नहीं दे रहा है, क्या बोल रहे हैं? म्यूजिक ऑफ! आपने वर्षा को कहीं देखा ही? नहीं, लेकिन क्यों, क्या हुआ? अर्चना, अर्चना! क्या हुआ मानव? वर्षा कहाँ है? वर्षा यहीं कहीं होगी। वर्षो! अर्चना, वर्षा यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है मतलब?
वर्षिताई, दादा जल्दी चलिए ना, थोड़ा पास लीजिए। वर्षिताई सोहम को कहाँ लेकर जा रही है? भैया थोड़ा तेज चलाओ ना, पीछा करो उनका। वर्षिताई, दादा प्लीज प्लीज रिक्शा भगाइए। सतीश जी, वर्षा कहाँ है? वर्षा यही कहीं होगी। अरे मैंने आखिरी बार वर्षा को सोहम के साथ यहाँ बालकनी में देखा था। वो दोनों वहां नहीं आई। मैंने इस हॉल का कोना कोना छान मारा। सोहम और वर्षा दोनों नहीं है। अर्चना बताओ, कहाँ है वर्षा, कहाँ है सोहम? तुम्ही ने सोहम को वर्षा के हाथों में दिया था ना। अब बताओ, मुझे मेरे बेटे की फिक्र हो रही है। मानव प्लीज अर्चना, मुझे झूठी तसल्ली मत। सोहम को कुछ नहीं होगा, वो वर्षा के साथ सेफ है। मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे मेरा बेटा चाहिए। अर्चना बताओ, कहाँ है मेरा बेटा? मानव वो कहाँ है मेरा बेटा? क्या कहा था तुमने मुझसे? वर्षा तुम्हारी बहन है। सोहम के लिए जो उसका पागलपन है वो ठीक हो चुका, वो अब नॉर्मल हो गई। देखो कितनी नॉर्मल हो गई है वो, इतनी नॉर्मल है कि हमारा बच्चा फिर से लेकर भाग गई वो। और ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ है। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी तुमने वर्षा को सोहम सौंप दिया। कैसी आई हो तुम अर्चना? तुमसे खुद का बच्चा नहीं संभाला जा सकता? तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारी इस गलती का क्या नतीजा हो सकता है? हमारा सोहम किडनैप हुआ है अर्चना, उसकी जान को खतरा है। पता नहीं वर्षा उसके साथ क्या करेगी, उसे कहां ले जाएगी। वो पागल औरत उसके साथ कुछ भी कर सकती। अपने पति से ज्यादा तुमने अपनी बहन पर भरोसा किया। पति के साथ कोर्ट में झगड़ना, उस पर भरोसा न करना, यही सीख दी है तुम्हारी आई ने तुम्हें। मानव आप आई को क्यों दोषते रहे? मैं उन्हें बीच में नहीं ला रहा हूं, लेकिन उनकी एक गलती को मैं अनदेखा नहीं कर सकता। ना तो उन्होंने तुम्हें अपने पति के खिलाफ कोर्ट केस करने से रोका, और ना ही सोहम को वर्षा को सौंपने से। आज तक तुम्हें सही और गलत का ज्ञान देने वाली आई तुम्हारी इस वक्त शांत क्यों खड़ी है? मानव आप गलत समझ रहे हैं। हाँ! मैं ही गलत समझता हूं। सिर्फ तुम और तुम्हारी आई हमेशा सही समझते हो और सही सोचते हो। सही सोचते तो बताओ, कहां है मेरा बेटा? मानव हेलो 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 जीजू, जीजू मैंने वर्षोताई को सोहम को कहीं लेके जाते हुए देखा है। इसका मतलब मेरा शक सही निकला। कहां देखा तुमने? मैंने यही एमजी रोड पर ही देखा है, बस उसी का पीछा कर रही हूँ। तुम एक काम करो, उसका पीछा करो और हर 5 मिनट में मुझे खबर देती रहना। मैं बस पहुंच ही रहा हूं। ठीक है जीजू। मानव क्या हुआ? किसका फोन था? वर्षा सोहम को लेकर भाग गई। और वैशाली ने उसे देखा है। अब मैं वर्षा को नहीं छोड़ूंगा। अगर तुमने बीच में आने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मानव मैं भी आपके साथ चलूंगी, प्लीज। नहीं, अब इस मामले को मैं अपने तरीके से सुलझाऊंगा, अपने तरीके से। कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेगा, तुम भी नहीं।
वर्षा, रुक जा वर्षा। देखो वर्षा, तुम सोम को इस तरह से नहीं लेके जा सकती। वर्षा, वर्षा रुक जाओ, ये पागलपन मत करो। वर्षा, 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 रुक जाओ बेटी। वर्षा, तू ये क्या कर रही है? वर्षा, तूने मेरा विश्वास तोड़ दिया। वर्षा, ऐसा मत कर, सोम को मुझे दे दे। वर्षा, वर्षा, तेरी वजह से मैं मानव को मुंह तक नहीं दिखा सकती। वर्षा, मुझे प्लीज सोम को दे दे। वर्षा, मुझे सोम आगे मत बढ़ना। मेरे पास मत आना, मैं कह रही हूँ मेरे पास मत आना। सोम मेरा है, सोम मेरा है। अर्चना, उसके करीब मत जा। अर्चना, वर्षा होश में नहीं है, कुछ भी कर सकती है। सोम मेरा है, सोम सिर्फ मेरा है। वर्षा, प्लीज कुछ कीजिए। वर्षा, वर्षा, तुम्हें क्या चाहिए? सोम चाहिए ना तुम्हें? बात कर सकते हम? नीचे आ जाओ। वर्षा, वर्षा, नीचे आ जाओ। तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम वहीं रुकोगी। मेरे सोम को मैं ढूंढूंगा, तुम नहीं। जो कुछ भी हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ है। सोम, सोम, बड़ो आराम से। सोम, उठो, सोम, 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 उठो, सोम, उठो, सोम, मानो, आगे बचाओ, मानो। हम ढूंढ लेंगे वर्षा को। ऊपर चलो। माना, हेलो, पुलिस स्टेशन। मैं मानव देशमुख बोल। मेरी बात ध्यान से सुनो। एक औरत मेरे बेटे को आदर्श नगर के पास जो पुराना पुल है वहां लेकर गई और वहां से कूद गई। हमने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रहे। अब प्लीज जल्दी से आ जाइए। तू परेशान मत हो, हम दोनों मिलकर के वर्षा को सोहम को ढूंढेंगे। हाँ? हम नहीं थे, मैं मेरे बेटे को ढूंढूंगा। मुझे किसी की जरूरत नहीं।
चुप हो जा। बाबा, अब मानव को फोन लगा के देखिए ना, पता कीजिए ना वो कहाँ है, सोम मिला या नहीं। मानव को फोन लगाऊंगा, लेकिन तू पहले रोना तो बंद कर दे। बाबा चुप बेटा, संभाल अपने आप को। मानव का फोन नहीं लग रहा। मानव का फोन नहीं लग रहा। बच्चों शांत हो जाओ। रो मत बेटा। मेरा सोम भाई, मेरा सोम भाई। चुप बेटे, मानव गया है ना सोम को ढूंढने के लिए, मिल जाएगा। चिंता मत कर बेटी, रोना बंद कर दे। बाबा प्लीज अब वापस मानव को फोन कीजिए ना। देखिए फोन वो उठा रहे हैं नहीं उठा रहे, प्लीज बाबा फोन कीजिए ना। अर्चना, प्लीज बी स्ट्रॉन्ग। कुछ नहीं होगा सोना। लगा बाबा? ठीक, मैं वही कर रहा हूँ, फोन नहीं लग रहा है। सिंधे, अरे थोड़ा आगे देखो ना, सामने उस साइड देखो, गहरे पानी में ध्यान से देखो। मैं क्या बोलता हूँ, ये 2 गोताखोरों से कुछ नहीं होगा, कम से कम 4 गोताखोर और चाहिए हमें। हेलो, 2 गोताखोर और भेजो। आप में से मानव देशमुख कौन है? मैं। बताइए हमें क्या हुआ? सर एक्चुअली मेरी वाइफ इनके बच्चे के साथ यहाँ कहीं पे गिर गई है। आप कौन? मैं इनकी वाइफ की छोटी बहन का हस्बैंड। आपका नाम? सतीश। नेवेकर जी सर, इनका नाम और पता नोट करो। जी सर। वैसे बच्चा किसका था? मेरा था। 1 मिनट, नेवेकर ध्यान से लिखो कि बच्चा मानव देशमुख का था। जी सर। लेकिन आपका बच्चा इनकी पत्नी के पास क्या कर रहा था? इंस्पेक्टर साहब, मेरे घर में पार्टी चल रही थी, वो वहाँ आई थी और वहाँ से बच्चा लेकर भाग गई। नेवेकर ध्यान से लिखो कि इनकी पत्नी ने इनका बच्चा इन्हीं के घर से अगवा किया। लेकिन उन्होंने आपका बच्चा ही क्यों अगवा किया? दरअसल इंस्पेक्टर साहब, मैं बताता हूँ आपको। मेरी वाइफ कभी माँ नहीं बन सकती, लेकिन उससे बच्चों से बहुत प्यार था, खास करके इनके बच्चों से, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक उसने उसको पाला था। माँ नहीं बन सकती, इस बात का उसके दिमाग में बहुत गहरा असर था, इसलिए वो इनके बच्चे के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। इस बात को ध्यान से लिखो कि इनकी पत्नी माँ नहीं बन सकती थी और इनके बच्चों के लिए पूजा सकती। इंस्पेक्टर साहब, सारी डिटेल्स नोट करने के लिए पूरी जिंदगी पढ़िए। आप पहले मेरे बच्चे को ढूंढिए ना। मानव, आपका बच्चा ही क्यों? इनकी पत्नी भी गुम हुई है, उन्हें नहीं ढूंढना है क्या? मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मुझे मेरा बच्चा चाहिए, बस किसी भी हालत में चाहिए। ओके मानव, काम डाउन। हमें कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करनी थी, वो पूरी हो चुकी हैं। वो देखिए, गोताखोर ढूंढ रहे और जल्दी ही आपका बच्चा मिल जाएगा। जैसा हमने सोचा था, केस में सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। बस अगर आखिरी दाव सही पड़ जाता तो आज मानव जेल की सलाखों के पीछे होता। फिर इस सेलिब्रेशन का मजा ही कुछ और होता। एन मौके पर शशांक ने धोखा दे दिया, नहीं तो लेकिन गलती हमारी है। हमें शशांक पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। अरे नहीं धर्मेश, ऐसा नहीं है। अरे वो इंसान भरोसे के लायक था ही नहीं। अरे जो इंसान अपने करीबी दोस्त मानव को धोखा दे सकता है, उससे हम ईमानदारी की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? घर छोड़ो, जो हुआ तो हुआ। अरे मानव को जेल ना हुई
ना सही, लेकिन एक काम बहुत बढ़िया हुआ है धर्मेश। अरे इस केस के बहाने और चोर मानव के बीच में तो दरार आ ही गई है। अरे जो मियाँ बीबी कोर्ट में एक दूसरे के खिलाफ इतना लड़ रहे थे, अब वो एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहेंगे। अरे कैसे रहेंगे पता नहीं, लेकिन बड़ा मजा आएगा। लेकिन अफसोस अफसोस, मेरी एक इच्छा अधूरी रह गई। अगर उस चाल का एक भी पिलर में तोड़ पाता तो बड़ा मजा आता मुझे। पेशेंस अजीत, पेशेंस। अभी ऐसे बहुत मौके आए, क्योंकि अब मैंने मानव को बर्बाद करने का नया तरीका ढूंढ निकाला है। नया तरीका? जिसमें हम कामयाब होके रहेंगे। क्यों नहीं, क्यों नहीं। चीयर्स। चीयर्स। धर्मेश, मुझे पहले से ही शक था कि इस कोर्ट केस के पीछे आप ही का हाथ होगा, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा था। मुझे लगा था आप सुधर गए हैं, कम से कम किसी और की खातिर ना सही, बच्चों की खातिर दूसरों को दुख पहुंचाना आपने छोड़ दिया है। लेकिन नहीं, मैं गलत थी, क्योंकि आप तो इंसान है ही नहीं। आप एक शैतान है, शैतान। और एक शैतान के लिए क्या अपने क्या पराए। धर्मेश, आज तक बच्चों की खातिर मैं चुप रही, पर अब और नहीं। मैं जान चुकी हूं कि आप कभी नहीं सुधरोगे। अरे नहीं वैशु, तुम गलत समझ रही हो। धर्मेश ने ऐसा कुछ नहीं किया है। एक मिनट बहनी, तुम्हें धर्मेश का कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। आप भी कुछ कम नहीं है। मुझे लगा था तकदीर से इतनी ठोकरें खाने के बाद आप सुधर चुकी होंगी, लेकिन नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप भी धर्मेश की तरह बुराई का रास्ता कभी नहीं छोड़ोगे ना। और दादा, आपको तो थोड़ी शर्म होनी चाहिए थी। आप यहाँ इन घटिया लोगों के साथ बैठकर केस जीतने का जश्न मना रहे हैं, और वहां आपको पता भी है आपके आई बाबा, आपकी बहनें किस दौर से गुजर रही हैं। आपको पता है वर्षुताई का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? वर्षुताई और सोम हम सब उसी की वजह से बहुत परेशान हैं। उस सदमे को झेल ही नहीं पा रहे, और आप यहाँ बैठकर जश्न मना रहे हैं। क्या बोल रही है? मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। कब हुआ? ये कैसे हुआ? आपको ये जानने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तू मत बता, मैं खुद पता कर लूंगा। मंजू, चलो मेरे साथ। नहीं विनोद, मुझे उन लोगों के सुख और दुख से कोई लेना देना नहीं। तुम्हें जाना हो तो जाओ। तभी मैं सोच रहा था कि मेरा दिल अंदर ही अंदर खुश क्यों हो रहा है। इतनी बड़ी खुशखबरी जो मिलनी थी, वाह क्या बात है, बहुत ही अच्छा हुआ। आप लोग अभी भी बेशर्म होकर यहाँ खड़े हैं। चलो निकलो यहाँ से, चलो। अरे पहले निकलो। पागल तो नहीं हो गई? क्या पागलपन? ये सब लोग मेरे मेहमान हैं। मेहमानों से कोई इस तरह से बर्ताव करता है? अगर आपको इतना ही तरस आ रहा है इन पर, तो आप भी निकल जाइए यहाँ से। चलिए निकलिए। सॉरी, आप इसकी बात का बुरा मत मानिए। तो क्या है ना, अभी कुछ देर पहले ही इसकी एक बहन गिर गई, उसी बात का बहुत सदमा लगा इसको। और अभी कुछ देर बाद ही इसकी एक और बहन पहाड़ की चोटी से छलांग लगाने लगी। उसी बात को लेकर बेचारी बहुत परेशान, बस और कुछ नहीं। लेकिन वैसे तुम खामखा परेशान हो रही। देखो, मैं मानता हूँ अर्चना ने अपना बच्चा खोया है, लेकिन वो खुद तो ठीक ठाक है। लेकिन मुझे अपनी मंजिल अभी मिली नहीं। उसे बर्बाद करने के लिए मुझे बहुत कुछ करना है।
वैशु, तुम्हारी ये मजाल, तुमने मुझ पर हाथ उठाया अर्चना और मानव के लिए। अरे चलो, क्या कर रहे हो तुम लोग? चल, मैं अच्छे तरह से जानती हूँ क्या कर रहा हूँ। उस अर्चना और मानव के लिए तुझे मैं छोड़ूंगा। आराम से वैशु। चल अंदर। एक बहन तो पहले ही दुनिया छोड़ चुकी है। सबसे छोटी वाली का क्या करना है वो मैं बाद में देख लूंगा। अब बची सिर्फ एक बहन, वो तो अपना बच्चा खोने के गम में एक जिंदा लाश बनकर जीती रहेगी। और उसके इस गम को देखकर मानव भी सुकून से नहीं जी पाए। अब अर्चना और मानव को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। उनकी बर्बादी आज से शुरू हो गई। मानव सोहम का है। मानव सोहम का है, बोलिए ना। मानव, उसके बारे में कुछ पता चला? मानव बोलिए ना, सोहम का है। दीजिए सोहम का है। मानव कुछ बोलिए ना, सोहम का है। मानव कुछ बोलिए ना, सोहम का है। प्लीज बोलिए ना। कुछ मत पूछो अर्चना, तुम्हें कोई हक नहीं है सोम के बारे में कुछ भी जानने समझने का। वैसे क्यों कह रहे हो? क्या गलत कहा है मैं? आज जो तुमने गलती की है उसके बाद ना तो तुम एक अच्छी पत्नी कहलाने के लायक रही हो और ना ही एक अच्छी मां कहलाने के लायक रही हो। मानव, control yourself. This is not the way you speak with your wife. एक मिनट सर, ये हमारा आपसी मामला है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बीच में ना बोलें। आज जो कुछ भी हुआ है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ अर्चना जिम्मेदार है। कितना मना किया था मैंने, कितना मना किया था कि वर्षा को सोम के पास मत जाने दो। खुद ही उठाकर सोम को सौंप दिया वर्षा के हाथों। नतीजा सामने। पता नहीं सोम के साथ क्या होगा। वो जिंदा भी है अब। आज अगर सोम के साथ कुछ भी उल्टा सीधा होता है तो उसकी मौत की जिम्मेदार खुद उसकी मां होगी। मेरी बात तो सुनिए। मैं अब सुनने के लिए बचा है क्या अर्चना? आज तक सिर्फ तुम्हारी तो सुनता आया, तभी ये दिन देखना पड़ रहा है। काश एक बार तुमने मेरी बात सुनी होती। मेरे मना करने के बावजूद भी तुम वहां आई। क्या जरूरत थी तुम्हें वहां आने की? वर्षा की दिमागी हालत जानते हुए भी तुम उसे खरी खोटी सुनाने लगी। तुम्हारी बातों से डरकर वो अपना संतुलन खो बैठी और गिर गई। सोम के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके लिए हर महीने में तुम जिम्मेदार हो अर्चना। तुमने हमारे बेटे को मारा है, तुमने। आज सोम के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा।
आज के बाद मेरे सामने भी मत आना। मैं मेरे बेटे के कातिल का मुंह भी नहीं देखना चाहता। मानव,